नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या वर्मा। आइए नजर डालते हैं कोसी क्षेत्र की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और आसपास की जिलों की हर बड़ी अपडेट सिर्फ एक बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। सहरसा के राजकीय पॉलिटेक्निक में सत्र 2026 से 2029 के प्रथम सेमेस्टर नामांकन के तहत अब तक 322 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे अधिक 89 नामांकन हुए, जबकि इलेक्ट्रिकल में 57, कंप्यूटर साइंस व मैकेनिकल में 54, इलेक्ट्रॉनिक्स में 47 और ऑटोमोबाइल्स में 21 छात्रों ने दाखिला लिया। प्राचार्य मिथुन कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से संचालित की जा रही है। संस्थान में आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और रोजगारों उन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। सहरसा नगर निगम के वार्ड संख्या 11 स्थित पासवान टोला में बंद पड़े एक घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोर छत का गेट और दीवार तोड़कर घर में घुसे तथा करीब 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। मकान मालिक विनय कुमार ठाकुर, जो असम राइफल से सेवानिवृत्त जवान है, 21 जुलाई से पत्नी के साथ पुणे गए हुए हैं। बुधवार सुबह उनके भतीजे मुरारी ठाकुर ने चोरी की जानकारी पुलिस को दी। चोरी सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी साथ ले गए। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे चाचा विनय कुमार ठाकुर जो रिटायर्ड फौज से आए हैं और अभी पुणे गए हैं। इसी क्रम में सुबह में मुझे पता चला, जो चाचा ही फ़ोन किए, जो देखो जा करके घर में चोरी हो गई है। हम आए तो देख रहे हैं, हमसे आने से पहले 2-4 आदमी यहाँ पहुँच चुका था। अड़ोसी पड़ोसी सब बताया, जो देखिए ऐसे घुसा। ऊपर चढ़ के देख रहे हैं तो ऊपर का जो गेट होता है उसको तोड़ दिया है। कैमरा का डीवीआर, टीवी, स्क्रीन उसका तोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण, बेंच डेस्क खरीद, सबमर्सिबल और मरम्मत कार्यों में करीब 200 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं के आरोपों ने शिक्षा विभाग को घेरे में दे दिया है। विभाग की जांच में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने से 5 प्रभावित होने की बात सामने आई है। एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया। कई विद्यालयों में भवन, पेयजल और बैठने की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद निर्माण कार्यों का भुगतान किए जाने का दावा किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मामले पर जवाब मांगा गया है। शिक्षा विभाग में जो ज्ञान देने का विभाग है और उस विभाग में ये शिक्षा विभाग, हम लोग कहते थे कि ये सरस्वती जी का विभाग है, और सरस्वती जी के विभाग में लक्ष्मी जी की कृपा को ज्यादा बरसने लगे और इसी कारण से सारा गड़बड़ी हो गया। ये देखिए, एक ही स्कूल में आपको दिखाए हैं, एगो इधर पानी का कल है, एगो उधर कल है, एगो उधर कल है। ये लगातार इस तरीके से 3 कल है। 200 करोड़ रुपए का वारा न्यारा केवल एक जिले में हुआ, मुजफ्फरपुर में। मैं सदन में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके सामने मैंने कहा, और 200 करोड़ रुपए में अगर आप भवन बनाते और जहां पर भवनहीन विद्यालय हैं, जिसके पास कोई कमरा नहीं है, झोपड़ी में विद्यालय चल रहा है, तो आप अगर 25 लाख रुपया देते तो हमको लगता है कि उसमें कम से कम 2 कमरा तो अच्छा ढंग से जरूर बन जाता। बनहा चौक से कानू टोला और हाई स्कूल पोखर से स्टेशन चौक तक जर्जर सड़क का जल्द निर्माण होगा। करीब 1.55 करोड़ रुपए की लागत से 16 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। बुडको की कन्या अभियंता पूजा कुमारी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संवेदक को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। श्रावणी कांवड़ यात्रा से पहले सड़क को आवागमन योग्य बनाने का लक्ष्य है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने कहा कि सड़क बनाने से यातायात सुगम होगा और स्थानीय लोगों, व्यापारियों व कांवड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित चकभाड़ू पंचायत में बाबा श्री भुवनेश्वर धाम मंदिर तक जाने वाली सड़क वर्षों से जर्जर बनी हुई है। चकभाड़ू हाई स्कूल से एक परहा गांव होते हुए मंदिर तक पहुंचने वाले इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात में सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है। सावन में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन अब बदहाल सड़क से आवागमन जोखिम भरा रहता है। ग्रामीणों और मंदिर न्यास समिति ने सड़क की शीघ्र मरम्मत, सुदृढ़ीकरण की मांग की है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर मुंगेर राजघाट में श्रावणी मेला समिति, बाबा मटेश्वर धाम न्यास समिति और डाक कांवड़िया संघ की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और स्वयंसेवकों की तैनाती समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मेला संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा संबंधित समितियों और पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए गए। बेगूसराय के चंदवाड़ा थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने हमलावरों पर पथराव किया, जिसके बाद बदमाश कई बाइक छोड़कर फरार हो गए।
सूचना मिलते ही एएसपी मनीष कुमार और डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच में एक पक्ष के लोगों को चोट लगने की सूचना है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। क्या मामला क्या निकल कर सामने आया? अभी तक जो प्रथम दृष्टया बात पता चली है, अभी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है कि जमीन की बाउंड्री हुई थी, उसको लेकर लोगों ने विरोध किया, उस बीच में फायरिंग की बात बताई गई है। अब हमारा अनुसंधान चल रहा है। बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है। डीएम अंशुल अग्रवाल और एएसपी स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले 105 किलोमीटर कांवड़िया पथ का 55 किलोमीटर हिस्सा बांका में पड़ता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे और अश्लील गीतों के प्रसारण पर भी रोक लगी रहेगी। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहरसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शंकर चौक स्थित विवाह भवन में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया। सह प्रांत कार्यवाह जीवन कुमार ने कहा कि गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति की आधारशिला है और गुरु का अनादर करने वाला व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता है। उन्होंने बताया कि संघ में किसी व्यक्ति नहीं बल्कि भगवा ध्वज को गुरु माना जाता है। कार्यक्रम में अमृतवाणी, प्रार्थना, सामूहिक गीत और बौद्धिक सत्र का आयोजन हुआ। इस मौके पर संघ के कई पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। ये हम लोग का प्रतिवर्ष चलने वाला कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोगों के प्रति जो काम है उसमें होता है कि हम लोग साल भर जो कमाते हैं उसका कुछ न कुछ अंश संघ को हम लोग दान देते हैं और वो काम, वो जो राशि होती है वो राष्ट्र के उत्तम कार्यों में लगाया जाता है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।